छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 12वीं प्रणीत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में आज हम 29 और 30 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। महाकवि भारवी अर्थगौरव के कवि हैं। इन्होंने प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद में लिखा है। तो सर्वप्रथम हम इस श्लोक का पहले वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम इनके एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे। अखंडमाखंडल तुल्यधामिभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महिमदच्युत मतंगजेन श्रगिवापर्जिता। त्वया आत्महस्तेन महिमदच्युता मतंगजेन स्रग्गिवा अपवर्जिता। अखंड आखंडल तुल्यधामिभिः। युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए द्रौपदी उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाती हुई कहती है कि जिस साम्राज्य को आपने सहज में ही खो दिया, एक क्रीड़ा में आपने अपना सारा राजपाट दुर्योधन को दे दिया, जिस राज्य को आपके पूर्वज कितना त्याग किया था उसको पाने के लिए और नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हुए भी उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की थी, उसे आपने क्या कर दिया? द्यूत क्रीड़ा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्योंकि वह जो राजपाट था वह पूरा इनको अपने पूर्वजों से ही मिलता था और इनके पूर्वज ने उसको कितने अच्छी तरह से संभाल के रखा था। और युधिष्ठिर ने क्या किया था कि अपने समस्त साम्राज्य को दुर्योधन को एक द्यूत क्रीड़ा में वापस कर दिया। अब इसके एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं। आखंडल तुल्य धामिभिः, तृतीया है यहां से, आखंडल तुल्य धामिभिः, यहीं से हम अलग कर लेंगे। आखंडल का अर्थ है इंद्र। आखंडल शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र, देवराज इंद्र। तुल्य धामिभिः, धाम शब्द का अर्थ होता है तेज। धाम का अर्थ क्या होता है? तेज। तुल्य, इंद्र के समान तेज वाले। किनके समान तेज वाले? इंद्र के समान तेज। आखंडल तुल्य धामिभिः, यहां जो श है वो यहां विसर्ग हो जाएगा, तो आखंडल तुल्य धामिभिः, इंद्र के समान तेज वाले। स्ववंशजैः, स्व मने अपना, वंशजैः अपने वंश में, अर्थात चंद्रवंशी राजाओं के इतिहास में कभी कोई ऐसा राजा उत्पन्न नहीं हुआ जो अपने राज्य की रक्षा न कर पाया हो, अपितु इंद्र के तुल्य सभी प्रतापी राजा हुए थे और वह अपने राज्य का तथा अपने कुल की रक्षा में समर्थ थे। इसीलिए कहा है स्ववंशजैः। इसीलिए क्या कहा? स्ववंशजैः। भूपतिभिः, इसमें भी तृतीया है। भूपतिभिः, राजाओं के द्वारा, जो भूपति हैं, जो राजा हैं, उन राजाओं के द्वारा चिरम, दीर्घ काल तक। चिरम शब्द का अर्थ होगा क्या? दीर्घ काल तक, लंबे समयों तक। अखंड, यहां शब्द है ना अखंड। अखंड शब्द का अर्थ होगा संपूर्ण रूप से, अर्थात अविच्छिन्न रूप से। न खंडः इति अखंडः, न खंडः इति अखंडः, यानी जिसका कोई खंड न हो, जो बटा न हो, बिना किसी कालिक और
दैसिक विच्छेद के अविच्छिन्न रूप से धृता धारण की गई मही पृथ्वी। मही शब्द का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी। उस पृथ्वी को, धारण की हुई पृथ्वी को त्वया आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा मदच्युता, मदजल को बढ़ाने वाला, त्वया मदच्युता, मदजल को बहाने वाले उस किसके? मतंगजेन, हाथी के। जो हाथी है मतंगजयन है, हाथी के द्वारा जिस प्रकार से हाथी अपने मदजल को बहा लेता है, उसी प्रकार से बहा लेने वाला जो हाथी होता है वह श्रक ईव, श्रग ईव, माला के समान, आत्महस्तेन, अपने हाथों से, अपने हाथ से, अपवर्जिता, खो दिया, खो दी गई। वह कह रहे हैं कि स्वयं नहीं, आप यदि युद्ध में लड़ाई करते और अपने राज्य को हार जाते तो मुझे यह कहने का कोई अधिकार नहीं था। इससे पूर्व वाले श्लोक में आपने देखा, उन्होंने कहा कि यह नारी शम्या, जो कुछ मैं आज यह कह रही हूं उसके कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि जो राज्य आपने एक सहज रूप में खो दिया, वह राज्य आप किसी लड़ाई युद्ध में हार गए होते किसी राजा से तो आज मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने जुए में अपना सारा साम्राज्य हार गए, यहां तक कि आप मुझे भी हार गए। यानी सब कुछ आपने उस दूत क्रीड़ा में, और शकुनी चूंकि उसका मामा था और वह विभिन्न प्रकार की कूटनीतिज्ञ को लगा करके समस्त राज्यों को इनके ले लिया था। इसी को द्रौपदी का यह कथन है, द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति यह उनका कोप है, उनका यह कष्ट है, उनको यह बता रही हैं कि आखंडलम आखंडलतुल्यधामिभिः स्ववंशजैः भूपतिभिः अखंडम चीरम धृतामहि मदच्युता त्वया आत्महस्तेन मंगज्जयेन शगविया अपवर्जिता। आपने क्या कर दिया है? उस हाथी के समान, अपने जो हाथी होता है अपने गले में माला इत्यादि को अपने ही हाथों से निकाल करके फेंक देता है, उसी प्रकार से आपने भी अपने साम्राज्य का क्या कर दिया? दूसरे के हाथ में सौंप दिया। पुनः एक बार एक एक शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। अखंडम आखंडलम तुल्य धामी भी, इंद्र के समान तेज वाले, स्ववंशजई, अपने वंश में आप जो उत्पन्न हैं, चंद्रवंशी जो हैं, भूपति ही, जो राजाओं के द्वारा अखंडल अविच्छिन्न जो रूप से धृता मने धारण की गई मही पृथ्वी को त्वया आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मदजल को बहाने वाले, आत्महस्तेन अपने हाथों से, कैसे? श्वग ईवह माला के समान। किस प्रकार से? माला के समान, मतंगजेन मतवाले हाथी, यानी मद हाथियों के द्वारा, जो मदच्युताह मतंगजेन कर लेंगे तो मदच्युताह शब्द का अर्थ होगा कि जो मद को बहाने वाला, और मदंगजयन कौन है? तो हाथी के द्वारा बहाने वाले, मदजल को बहाने वाले हाथी के द्वारा माला के समान, जैसे स्रग ईवह अपवर्जिताह आत्महस्तेन, वो अपने आप से ही निकाल करके उसको फेंक देती है, खो देती है, उसी तरह से आप भी अपने राज्य को, अपने मही को, अपने पृथ्वी को, अपने साम्राज्य को क्या कर दिया है? अपने ही हाथों से दूसरे को दे दिया है, यानी खो दिया है। इसमें गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, और छंद वंशस्थ है, और अलंकार में यहाँ उपमेय अलंकार का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया है। इसके बाद का जो श्लोक है उसके अर्थ को हम देखते हैं। यह भी वंशस्थ छंद में रचित है, वंशस्थ छंद में लिखा गया है। सर्वप्रथम भारवी ने उस द्रौपदी के द्वारा दुष्ट जनों के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वे हमें डरा हुआ समझ करके
कैसे नष्ट कर देते हैं, दुर्योधन से युद्ध करने का अब समय आ गया है, इत्यादि वाक्यों को लेकर के वह द्रौपदी उनको कह रही है इसमें। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति सठास्तथा विधान असंवृतांगन्नशिता इवेशवः। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति सठास्तथा विधान न संवृतांगन नित ईश्वेश। मुख्य रूप से महाकवि भारवी ए माया विषु, ए माया विषु, ए माया विषु, माया विषु शब्द के अर्थ को बता रहे। जो लोग मायावियों के प्रति या मायावियों के साथ, ए मने जो, माया विषु मायावियों के साथ, माइनह माया से युक्त, माइनह शब्द है, जो मायावियों के साथ मायावी नहीं होते। माया विषु, ए माया विषु माइनह यानी माया से युक्त कपटी, प्रपंची या छली न भवंती, न भवंती। इसका अर्थ से कर लेंगे माया विषु, ए जो माया विषु मायावियों के प्रति माइनह न भवंती यानी माया वाले जो लोग हैं, जो मायावी लोग हैं, उन मायावियों के प्रति माया से युक्त कपटी, प्रपंची, छली न भवंती नहीं होते हैं। उनका क्या होता है वह आगे वाली पंक्ति में बता रहे हैं। पराभवम ते मूढ़धीय, ते मने वे, मूढ़धीय पराभवम वे मूर्ख बुद्धि वाले। मूढ़धीयम किसको कहा? मूर्ख बुद्धि वाले। वह एक एग्जाम्पल देकर के, एक उदाहरण देकर के बता रही है कि ए माया विषु माइनह न भवंती, जो मायावियों के साथ मायावी कपटी नहीं बनता है। ते मने वे, मूढ़धीय पराभवम पराजय को ब्रजंती प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? वह पराभव को प्राप्त करेगा, पराजय को प्राप्त करेगा। कौन? जो मायावियों के साथ मायावी नहीं होता। ब्रजंत मने होता है प्राप्त होते हैं। ब्रज गतौ धातु से लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ब्रजंत पद निष्पन्न होता है। दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ए मायाविषु, जो मायावियों के प्रति, माइनह न भवंती, जो मायावियों के प्रति कपटी, प्रपंची, मायावी नहीं होते हैं। ते मूढ़धीय, वह मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवम ब्रजंती, किसको प्राप्त करते हैं? वह पराजय को प्राप्त करते हैं। पराभवम शब्द का अर्थ होगा पराजय को प्राप्त करते हैं। अब नीचे वाली लाइन के अर्थ को देखते हैं। सठाह, शठा मने कपटी। सठा शब्द का अर्थ क्या होगा? कपटी। सठा साठ्यम समाचरित, यह लाइन में बड़ा प्रसिद्ध है। सठ धातु से अच प्रत्यय लगा करके प्रथमा बहुवचन में सठाह पद बनता है। तो सठाह कपटी लोग, असंवृतांगान, असंवृतांगान, जो कपटी लोग होते हैं वह अनाच्छादित शरीर वालों, यह धूर्तों के पक्ष में होगा। रहस्य को न छिपाने वाले, यहां से दो पद होंगे। एक धूर्तों के पक्ष में कहा जाएगा, तो असंवृतांगान शब्द का अर्थ होगा अनाच्छादित शरीर वाले को, रहस्य को न छिपाने वाले। न संवृतम इति असंवृतम। तथा विधान, उस प्रकार के स्वभाव वाले। तथा विधान, तथा विधान शब्द है, तो तथा विधान शब्द का अर्थ है उस प्रकार के स्वभाव वाले, यानी कपट रहित। क्या क्या होगा? कपट
रहित तथा विधान, कपट रहित स्वभाव वाले, उस प्रकार के स्वभाव वाले कपट रहित। निशिता ईश्वह ईव, निशिता शब्द यहां है, ईश्वह ईव यहां। निशिताह ईश्वह ईव, निशिताह मने होगा ना नुखीला, तीखा, तीक्ष्ण। ईश्वह मने होता है बाण, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होगा? बाण होगा। और निशिता शब्द का अर्थ क्या होगा? तीक्ष्ण कह लें या नुकीला कह लें। निशिताह ईश्वह ईव, तीक्ष्ण बाणों के समान। ईव शब्द का अर्थ क्या होगा? समान। तीक्ष्ण बाणों के समान। प्रविश्य मने प्रवेश करके, प्रविश्य शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रवेश करके। प्रविश्य घनंति मने मार डालते हैं, निश्चय ही वह प्रवेश करके क्या करते हैं? मार डालते हैं। इस तरह से हमने इसमें एक एक शब्दों के अर्थों को हमने देखा है। इसके आगे के वीडियो को पुनः हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।